हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो जो कि पहला चैप्टर था क्लास 8 मैथमेटिक्स का यानी रैशनल नंबर्स नहीं देखा है, उनसे गुजारिश है कि वो देखें वो वीडियो, ताकि आप अच्छे से समझ पाए आज का जो हमारा टॉपिक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम समझते हैं आज का चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो पहले हमें समझना होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है वेरिएबल। देखो बेटा, कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड है, जो बदलता नहीं है, जो वेरी नहीं करता, जो वक्त के साथ चेंज नहीं होता। सपोज मैं लिखता हूं, देखो मैं लिखता हूं कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट में मैंने लिखा 5 -3 1/2, दे आर फिक्स्ड। 5 तो 5 ही है, ये बदलेगा नहीं। -3 हो 1/2, ये फिक्स्ड है। ऐसा तो नहीं है कि 1/2 कुछ और बन जाएगा, तो ये तो फिक्स्ड है। तो इन फिक्स्ड वैल्यूज को हम कहते हैं कांस्टेंट। तो क्या होता है कांस्टेंट? फिक्स्ड वैल्यूज जो बदलते नहीं हैं, जो वेरी नहीं करते, फिक्स्ड वैल्यूज, उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल होता है जो वक्त के साथ बदले। हमने देखा जो कांस्टेंट ये क्या है? फिक्स्ड वैल्यूज, ये बदलते नहीं है। पर वेरिएबल में ही छुपा है वेरी। वेरी क्या होता है? चेंज करना, जो वक्त के साथ बदले। यानी वेरिएबल क्या है? नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं होते। नॉट फिक्स्ड, वेरी या चेंज विद टाइम, ये टाइम के साथ बदलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल x, y, z, दे आर वेरिएबल्स। क्योंकि जो x का वैल्यू हम आगे देखेंगे, जो x है कभी इसका वैल्यू 1 आएगा, कभी -2, कभी 1/2। सेम y और z का भी है, यानी इनके जो वैल्यूज है वो बदलते रहते हैं, वो वक्त के साथ, सिचुएशन के साथ वेरी करते हैं, तभी हम इनको कहते हैं वेरिएबल्स। तो x, y, z दे आर वेरिएबल्स, while 5, -3, 1/2 and other numbers they are constant, they are fixed, वो चेंज नहीं होते। उसके बाद हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब ये क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। ये कांस्टेंट और वेरिएबल का कंबाइन करेंगे, फिर उन पे हम ऑपरेशंस करेंगे लाइक प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, तो उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाइए। क्या क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x + 5, इसमें x क्या है? वेरिएबल। 2, 5 ये क्या है? कांस्टेंट। इनको मैंने क्या किया? समेशन किया, प्लस किया, तो ये बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली मैं लिखता हूं 3x - 5, तो यहां पर x वेरिएबल है, 3, 5 कांस्टेंट है, इसको मैंने माइनस कर दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन बन गई, इन्हीं को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब समझते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन जैसे कि नाम में ही छुपा है इक्वेशन, इसी में इक्वल, इक्वालिटी, यानी इसमें इक्वल साइन लगेगा। मतलब देखो, अगर मैं यहां से एक एक्सप्रेशन लूं, जैसे कि यही मैंने लिया 2x + 5, ठीक है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से लिया ये एक्सप्रेशन 3x - 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन दोनों को मैंने इक्वेट किया, अब ये बन गया इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है? जहां पर दो एक्सप्रेशन हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, फिर हम उसको इक्वेट कर दे, तो उस पूरे को हम कहेंगे इक्वेशन।
तो इक्वेशन में निकला है इक्वल, जहां इक्वल साइन वो बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब हम ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें समझना था। अब हम समझेंगे इस नाम, जो इस चैप्टर का नाम है, ऐसा क्यों पड़ा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। देखो क्या लिखा है यहां पर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, देखो बेटा, सपोज मैं लिखता हूं 2x + 5 = 7। देखो इस चैप्टर का क्यों नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर मतलब यहां जो हमारा वेरिएबल होगा ना, इसके ऊपर पावर होगा 1। देखो x के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है। ऐसा नहीं आप देखेंगे इस चैप्टर में कि स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, तब ये लीनियर इक्वेशंस नहीं कहलाएंगे। लीनियर मतलब क्या है कि इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, या आप कह सकते हैं 1 है, जहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस फॉर्म में होगा, यानी लीनियर इक्वेशन। अभी बोला ये इक्वेशन है, यहां से एक्सप्रेशन है, यहां से एक और बीच में इक्वल का साइन है, तो ये इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, यानी इसमें वेरिएबल कितना होगा, एक। आप देख सकते हैं x है, कहीं पर y और z नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये लीनियर है क्योंकि पावर 1 है, इक्वेशन है क्योंकि इक्वालिटी के साइन है, और वन वेरिएबल क्योंकि इसमें वेरिएबल कितना है, एक। तो इस टाइप के जो इक्वेशंस है वो हमें सॉल्व करना है इस चैप्टर में। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज पे जाए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और फिर आप इजीली अपने एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम यही लेते हैं, 2x + 5। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे हम कर सकते हैं, आपको उसके लिए समझना है ट्रांसपोजिंग। अब ट्रांसपोजिंग क्या है, ध्यान से समझना। मैं यहां पर लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं क्या है। प्लस ऐसे बोथ साइड एरो, माइनस इनटू बोथ साइड एरो एंड डिवाइड। देखो इसका क्या मतलब है। जैसे मुझे निकालना है सॉल्यूशन, तो मुझे x का वैल्यू निकालना है। अब x के आजू बाजू जो भी है, देखो 2 है, 5 है, मुझे इसको उस साइड पहुंचाना है ताकि मुझे x का वैल्यू निकले। इसे कहते हैं ट्रांसपोजिंग। इन वैल्यूज को वहां ले जाना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड की ओर ले जाना, इसे कहते हैं ट्रांसपोजिंग। मगर इसमें याद क्या रखना है, याद रखना है जो प्लस साइन है, जैसे कि यहां प्लस साइन है, +5 है, वो बन जाएगा माइनस, या माइनस बन जाएगा प्लस। तभी दिखाया डबल एरो, यानी यहां से भी और यहां से भी। तो अगर प्लस साइन है वहां जाकर माइनस बन जाएगा, अगर माइनस साइन होगा यहां तो वहां जाकर प्लस बन जाएगा। सिमिलरली अगर इनटू है, सपोज इनटू 5 है, तो वहां जाकर डिवाइड बाय 5 बन जाएगा, इनटू बन जाएगा डिवाइड, सिमिलरली डिवाइड बन जाएगा इनटू। तो ये आपको याद रखना है कि प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस, इनटू बन जाएगा डिवाइड, डिवाइड हो जाएगा इनटू। नाउ हम इसको करते हैं इस्तेमाल। देखो मैंने क्या कहा, हमें इस x को अकेला रखना है, जो भी इसके आजू बाजू से खत्म करना है उसको वहां भेजना है, तब जाके हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। देखो अब इसके आजू बाजू सबसे पहले क्या है, 5, तो मैं 5 को ले जाऊंगा वहां, पर ये क्या है, +5। अभी मैंने कहा जब प्लस को वहां ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ऐसा हो जाएगा 2x, ठीक है, = ये 7 है, यहां जो +5 था इसको उठाया यहां ले गए, पर प्लस साइन क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, तो 2x = 7 - 5 2। ठीक, अब मुझे इस 2 को वहां करना है ट्रांसपोज, ताकि x अकेला हो जाए। अब यहां पर ये क्या है, असल में 2 × x है, यानी ये मल्टीप्लीकेशन में है, इनटू। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं तो ये इनटू क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसका मतलब ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, वहां जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब x = ये इनटू 2 है, इसको मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा 2 / 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x क्या हो गया, 2 / 2 यानी 1। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन निकल गया कि इस इक्वेशन का जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो है 1। नाउ लेट्स चेक क्या ये सही है, क्या हमारा आंसर सही निकला। लेट्स चेक कैसे करेंगे। इस x की जगह हम ये वैल्यू डालेंगे, फिर हम देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अगर है तो यस, इट्स कंप्लीटली राइट। तो x का वैल्यू क्या निकला, 1। लेट्स पुट, देखो 2x + 5 = 7, तो 2
x की जगह क्या आएगा 1, जो कि हमने निकाला 1 प्लस 5 इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 7। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, 5 6 7 दैट मीन 7 इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, यानी बिल्कुल सही है हमारा एक्सप्रेशन, हमारा जो इक्वेशन है ये बिल्कुल सही है। इसका वैल्यू क्या आएगा x। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पूरा समझ में आएगा कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है ट्रांसपोजिंग कैसे किया जाता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, मैं दूसरा मार्कर इस्तेमाल करूंगा ताकि अच्छे से आप समझ पाए। 3x - 2 इक्वल टू 5, दिस इज क्वेश्चन। ठीक है, अब हम सोल्यूशन करेंगे। तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, इसके आजू बाजू जो भी है उसको ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले मैं इस 2 को ट्रांसपोज करूंगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 3x इक्वल टू ये 5। ठीक है, अब मुझे इस 2 को वहां भेजना है, तो माइनस क्या बनेगा प्लस, माइनस क्या बनेगा प्लस, तो -2 वहां जाएगा तो ये +2 बन जाएगा। तो इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 7। अब इस x के साथ 3 है, इसको भी वहां भेजना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, इट्स 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई में, जब ये वहां जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई क्या बनता है डिवाइड, तो x क्या बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारा वैल्यू निकल गया x इज इक्वल टू 7/3। लेट्स चेक क्या ये सही है। तो चेक करने के लिए क्या करना होता है, ये वैल्यू पुट करना हमारी इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है 3x - 2 इक्वल टू 5। 3x का हमारा सॉल्यूशन क्या निकला, x 7/3 के बराबर है, तो 7/3 - 2 इक्वल टू 5। 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया 7, 7 - 2 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5। हेंस प्रूव्ड कि हमारा जो आंसर है वो होगा 7/3। नाउ अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बिट कॉम्प्लेक्स, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे क्लियर हो जाए। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ, पहला 2x/3 इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, 2x/3 इक्वल टू 12। तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, इसके आजू बाजू जो भी है उसको ट्रांसपोज करना है। तो देखो सबसे पहले यहां डिवाइडेड बाई 3 है, इसको वहां भेजूंगा, ये डिवाइड में है तो वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3 है, वहां जाएगा तो इंटू 3। अब x के साथ रह गया 2, इस 2 को भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो हो गया डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 1 2 6, तो x क्या निकल गया 6 इंटू 3 18, हमारा वैल्यू आ गया 18। ठीक है, लेट्स चेक क्या हमारा एक वैल्यू सही है। तो एक्सप्रेशन क्या है हमारा 2x/3 इक्वल टू 12। 2x का वैल्यू क्या आ गया 18/3 इक्वल टू 12। ठीक है, 2 1 2 6, आपने सीखा होगा क्या इक्वल टू अगर है तो यहां वहां हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 2 6, तो 18/3 इक्वल टू 6। आपको पता है 3 1 3 6, तो 6 इक्वल टू 6। तो इससे पता चला कि हमारा x का जो वैल्यू है वो 18 है। ठीक है, अब हम कुछ और थोड़े से और कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x/3 - 1 इक्वल टू 3/15। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि टफ है। अगर आपके पास कंसेप्ट्स हो तो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने क्या कहा, x के आजू बाजू जो भी है उसको ट्रांसपोज करना है, तो यहां -1 है, इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन x/3
इक्वल टू, यहां 3/15 है, ठीक है, ये -1, इसको ट्रांसपोज करूंगा तो ये बन जाएगा +1, राइट, नीचे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 तो है ही, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम कर सकते हैं एलसीएम से भी, या उससे भी अच्छा मेथड है क्या, सीजर क्रॉस। अब वो क्या होता है, देखो x/3 इक्वल टू, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सीजर क्रॉस क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। सीजर क्रॉस होता है, कैंची देखे ना, सीजर किसे कहते हैं, कैंची को, देखो कैंची ऐसे होती है ना, तो ये मतलब इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे देखो, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके डिनोमिनेटर को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, ख्याल रखना मल्टीप्लाई, और फिर जो ये दो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसे कहते हैं सीजर क्रॉस। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, और डिनोमिनेटर को आपस में, मतलब देखो 3 × 1 3, बीच में प्लस का साइन है, 15 × 1 15 डिवाइडेड बाई 15 × 1 15, ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। 3 × 1 3, बीच में प्लस का साइन, 15 × 1 15 डिवाइड बाई 15 × 1 डिनोमिनेटर्स को 15, तो इसका मतलब x/3 कितना आ गया, 15 16 17 18, तो 18/15, राइट। पर हमें x का वैल्यू निकालना है, इसके आजू बाजू में क्या है 3, और ये डिवाइड में है, तो हम वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो x का वैल्यू निकलता है 18/15 डिवाइड बाई 3 है, वहां गया मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। फिर आपको पता है 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो x का वैल्यू क्या निकल गया, 18/5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x का यहां वैल्यू क्या आएगा, 18/5। अब हम कुछ और थोड़े इससे और, मतलब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा तैयार कर रहा हूं, कि कंसेप्ट्स क्लियर कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने इजी लिया, फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट, अब हम मजीद और थोड़ा डिफिकल्ट लेंगे, ताकि आपके कंसेप्ट्स पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो है 5x + 9 = 3 + 2x। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। अब आप देख सकते हैं यहां से भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, यहां से भी वेरिएबल, यहां से भी वेरिएबल है, तो 1 वेरिएबल है ना, x ही है, ऐसा नहीं कि 2 वेरिएबल है। पर ये थोड़ा आपको लगेगा ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पर हम इसको इजीली सॉल्व देखकर कैसे करेंगे। क्या ध्यान रखना है, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ रखना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ रखना है। वेरिएबल पसंद करता है वेरिएबल के साथ ही रहना, इसको अपनी जो दोस्ती है वो किसके साथ है, वेरिएबल के साथ। कांस्टेंट को अच्छा लगता है कांस्टेंट के साथ ही रहना। तो हम इसको ऐसे ट्रांसपोज करेंगे कि ये दो यानी कि वेरिएबल्स एक साथ आने चाहिए और ये दो कांस्टेंट एक साथ आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो 2x है इसको मैं ट्रांसपोज करूंगा और इस 5x के पास लाऊंगा, तो इसको ऐसे हो जाएगा 5x, देखो इसको मुझे यहां लेना है, और ये क्या है +2x, प्लस ट्रांसपोज करूंगा तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा यहां आकर -2x इक्वल टू, यहां 3 है, ये क्या है यहां से +9, जब इसको ट्रांसपोज करूंगा तो प्लस क्या बन जाएगा -9, ठीक है। मैंने क्या किया, वेरिएबल को एक साथ लाया, कांस्टेंट को एक साथ लाया ट्रांसपोजिशन करके, तो प्लस बन गया माइनस और माइनस बन गया प्लस, ठीक है। अब आपको पता है 5x में से 2x काटेंगे, मतलब कि मेरे पास अगर 5 एप्पल्स है उसमें मैंने 2 सबट्रैक्ट कर लिया, वहां कितना बच गया 3, ठीक है। तो 5x - 2x कितना हो गया 3x, और यहां से प्लस माइनस क्या होता है माइनस, आपने पढ़ा होगा आपकी बेसिक क्लासेस में, छोटे क्लासेस में कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 9 में से 3 तो 6, मगर बड़े की साइन -6। अब मुझे x चाहिए, इसके साथ मल्टीप्लाई में 3 है, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x हो गया -6 डिवाइडेड बाई 3, तो x हो गया 3 × 1 = 3 × 2 = 6, दैट मीन्स -2। इसका जो हमारा आंसर निकला -2। लेट्स चेक क्या सही है, लेट्स चेक इट। तो हमारा आंसर क्या निकला कि x का वैल्यू है -2। नाउ लेट्स चेक इट। एक्सप्रेशन क्या है, 5x + 9 = 3 + 2x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस x, दैट्स -2।
तो 5x की जगह क्या आएगा -2, ठीक है। 5 -2 प्लस 9 इक्वल टू 3 + 2x की जगह क्या आएगा -2। नाउ सॉल्व और देखते हैं क्या इक्वल आता है नहीं। देखो प्लस माइनस 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 का साइन, इनटू मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 2 8 10 और माइनस का साइन, प्लस 9 इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 × 2 4, ठीक है। प्लस माइनस माइनस यानी 10 में से 9 काटेंगे तो 1, मगर बड़े का साइन रहता है। बड़ा कौन है 9 की 10, तो बड़े का साइन रहेगा यानी -1 इक्वल टू, सिमिलरली ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 काटा तो 1, मगर बड़े का साइन रहेगा यानी -1। तो आप देख सकते हो -1 इक्वल टू -1। इसका मतलब हमारा जो वैल्यू था x बिल्कुल सही है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि जो आपकी एक्सरसाइज है वो आप इजीली कर पाओ। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे और उससे हम समझेंगे अच्छे से इस पूरे चैप्टर को। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर्स, मेरे साथ आप भी लिखिए, नोट डाउन करिए। 2 नंबर्स आर इन द ratio of 5:3. If sum of these two numbers is 64, find the numbers. ये हमारा क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, यानी 2 नंबर्स है जो किस रेशियो में 5:3, ठीक है, 5:3। बोल रहा है जो उन 2 नंबर्स को अगर हम सम करेंगे तो वहां से निकलता है 64। बताओ वो नंबर्स क्या होंगे। अब देखो इसको समझाने के लिए मैं आपको समझाऊंगा रेशियो। सपोज मैं आपको एज की तरफ ले जाता हूं। एज, सपोज एक लड़का है, उसकी एज है 20, ठीक, और दूसरा एक लड़का है, उसकी एज है 15। 2 लड़के हैं, एक की एज है 20, दूसरी की है 15। अगर मैं इन 2 का रेशियो लूं, क्या लूं, रेशियो, तो वो क्या है 20:15, ठीक। अगर मैं कैंसिलेशन करूं 5 4 है ना, 5 4 20, 5 3 15, तो मेरा रेशियो क्या निकल गया 4:3। यहां पर क्या है 5:3। क्या इसका ये मतलब है कि इस लड़के का एज 4 था? नहीं। क्या इस लड़के का एज 3 है? नहीं। तो क्या है, अगर मैं इस 4 को मल्टीप्लाई करूं 5 से और वही 5 मल्टीप्लाई करूं यहां भी, अब देखो 4 5 20, ये इसकी एज है, 3 5 15, ये इसकी एज है। इसका मतलब वो नंबर जो है, अगर ये 5:3 रेशियो में है, मुझे अगर नंबर निकालना है तो मुझे इस 5 को मल्टीप्लाई करना होगा कुछ, और वही चीज इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, तब वो नंबर्स मुझे दिखेंगे। तो हम सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या है, let the two numbers be क्या 5x and 3x। क्यों मैंने 5 और 3 क्यों लिया, अभी मैंने आपको कहा ये 5:3 में है, जैसे यहां पर 4:3 में था, तो 5 को कुछ मल्टीप्लाई करना है और वही चीज इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, तब जाके नंबर्स आएगा। तो मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, मैंने x किया, यानी 5 को मल्टीप्लाई x किया और वही x 3 को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा नंबर है। अब हमें निकाला है x का क्या वैल्यू हो, ताकि हम एग्जैक्ट नंबर बता पाए। तो क्या कहा मैंने, लेट द 2 नंबर्स बी 5x एंड 3x, क्योंकि ये 5:3 रेशियो में थे। फिर क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ दीज 2 नंबर्स, अब ये एक नंबर है,
ये एक नंबर है। इफ सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 64, मतलब एक नंबर है 5x, ठीक है, दूसरा नंबर क्या है 3x, सम यानी एडिशन इक्वल टू 64। इसका यही मतलब है इफ सम ऑफ दीज टू नंबर्स, ये जो दो नंबर थे इसका जो सम है 64 है। बताओ नंबर्स क्या है। अब हम नंबर निकाल लें। देखो अभी मैंने आपको सिखाया था 5x प्लस 3x, सीधा एडिशन करेंगे 5 6 7 8, तो ये हो गया 8x इक्वल टू 64। अभी कहा x के आजू बाजू जो भी है उसको ट्रांसपोज करो, यहां ये मल्टीप्लाई में है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि ये मल्टीप्लाई 8 था वहां जाके डिवाइड हो गया, तो x इज इक्वल टू 8 1 8 8 64, तो x निकल गया 8। ये हमारा ये निकल गया, यानी कि वो जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो निकल गया कि वो है 8। तो इसका मतलब पहला नंबर क्या है, यहां पर दिखाता हूं। इसका मतलब फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या था 5x, यानी 5 और x की जगह क्या डालेंगे 8, 8 5 40। इसका मतलब पहला नंबर क्या है 40। और सेकेंड नंबर क्या होगा, क्या है सेकेंड नंबर 3x, 3x की जगह क्या हमारा निकला वैल्यू 8, तो 8 एंड 8 3 24। इसका मतलब जो हमारे दो नंबर्स निकले वो क्या क्या निकला, हमारा आंसर क्या है, वो दो नंबर्स क्या है, एक 40 है एक 24 है। अगर हम इन दोनों को सम करें यानी 40 प्लस 24, 4 4 प्लस 64 निकल गया था ना। इसका मतलब जो हमें दो नंबर्स निकालने थे वो क्या थे 40 और 24। अब हम करते हैं और एक क्वेश्चन ताकि इसको हम अच्छे से समझ पाए। ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल हम करेंगे, ऐसा ही एक क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। यदि दो नंबर्स अगर हम सम करेंगे वो 74 है। इफ वन इज 10 मोर देन अदर, फाइंड द नंबर्स। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैंने क्या कहा स्टेप बाय स्टेप। पहला सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। दो नंबर्स को जब हम सम करते हैं तो वो क्या आता है आंसर 74। कह रहा है इफ वन इज 10 मोर देन अदर, यानी एक जो नंबर है दूसरे से 10 ज्यादा है। मतलब सपोज लेट फर्स्ट नंबर बी, मैं मानता हूं पहला नंबर x है, ठीक है। मैंने सपोज कर लिया कि एक नंबर क्या है x, तो दूसरा क्या है इफ वन इज 10 मोर देन अदर, दूसरा नंबर क्या है इससे 10 ज्यादा है। इसका मतलब अगर पहला नंबर x है देन सेकेंड नंबर विल बी क्या होगा x प्लस 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कि अगर एक x है दूसरा क्या है 10 मोर देन अदर, यानी इस दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है। अगर ये x है तो वो क्या है x प्लस 10। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर 74, यानी ये एक नंबर है x, दूसरा क्या है x प्लस 10, इन दोनों का सम कितना है 74। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x एक नंबर है और दूसरा नंबर यानी x प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 74 क्वेश्चन के हिसाब से। क्योंकि हमारा एक नंबर क्या है x, दूसरा क्या निकला x प्लस 10, इन दोनों को जब हम सम करते हैं वो आएगा 74। सम ऑफ टू नंबर 74। कह रहा है फाइंड द नंबर। अब हमें नंबर्स निकालना है, यानी हमें x का वैल्यू निकालना है। देखो x प्लस x कितना होता है 2x। कैसे, यहां कुछ नहीं तो 1 है ना, यहां भी 1 है तो 1x यानी 2x, तो 2x प्लस 10 इक्वल टू 74। x के आजू बाजू जो भी है ट्रांसपोज कर दो, तो यहां पर 10 है वहां जाके क्या हो जाएगा -10, क्योंकि यहां पर प्लस है
तो 2x इज इक्वल टू 74, ये प्लस 10 है, ट्रांसपोज हो जाएगा -10 बन जाएगा। ठीक, तो 2x इज इक्वल टू 74 माइनस 10 64। ठीक, अब x के क्या है बाजू में 2, मल्टीप्लाई में वहां जाएगा ट्रांसपोज जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, तो x हो गया 64 डिवाइडेड बाई 2, तो x का वैल्यू क्या निकला 64 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो 2 1 2 3 6, 2 2 4, तो 32 निकला। कैंसिलेशन तो आती है ना बेटा, 2 1 2 क्या था 6, 2 3 6, और 2 क्या था 4, 2 2 4, तो ऐसे इसको हम डिवाइड करते हैं। इसका मतलब एक्स्ट्रा निकल गया 32, और पहला नंबर क्या था x, इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है बेटा, वो है x, और वो कितना निकला, वो निकला 32। और दूसरा नंबर क्या था हमारा, सेकेंड नंबर, वो था x प्लस 10, x प्लस 10, x का क्या वैल्यू निकला 32, 32 प्लस 10, तो वो कितना हुआ 42। इसका मतलब जो हमारा आंसर है, हमें जो दो नंबर्स निकालने थे वो क्या क्या हो गया 32 और 42। अगर हम इनको सम करेंगे जैसे यहां पर लिखा है, तो 32 प्लस 42, 2 प्लस 2 4, और 3 और 4 7, निकल गया 74, यानी हमने बिल्कुल सही किया। तो हमें निकाले थे नंबर्स, वो दो नंबर्स निकल गए, एक होगा 32, एक होगा 42। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी समझ में आ गया होगा। अब हम इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम अच्छे से अपनी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पूरे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का, और अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके आगे एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।